हेलो सत श्री अकाल, बंदे का नाम है मृणाल, यानी कि आपका होस्ट रेडियो बाबा ओनली फ्रॉम रेडियो नायरा। और आज मेरे साथ भैया एक ऐसे शख्स हैं, आई एम टेलिंग यू, इनको डर इतना सा भी नहीं लगता। क्यों, कैसे, क्या, वो खुद बताएंगे। सो सबसे पहले सीके भाई, वेलकम वेलकम टू द रेडियो नायरा। थैंक यू सो मच इनवाइटिंग मी हियर एंड अच्छा लगा कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और जो भी श्रोता है उन सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को बता दूं कि सीके बिस्ट जो कि इंडिया में एंड अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द यूट्यूब में इनके वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होते हैं। बहुत ज्यादा लोग इनकी वीडियोस को पसंद करते हैं क्योंकि इनका जॉनर ही इतना इंटरेस्टिंग है। मैं अगर इनको जॉनर बताऊंगा तो कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा डर जरूर लगेगा। भाई, इनका जॉनर है पैरानॉर्मल। सीके भाई हमारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट हैं, उसके साथ साथ फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं। बहुत सारे फिटनेस पेजेंट्स टाइटल्स भी जीत चुके हैं इसके साथ साथ। एंड अब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन और उसके साथ साथ एक पैरानॉर्मल अवेयरनेस के उसमें अपने यूट्यूब पे वीडियोस और फर्दर प्रोजेक्ट्स हैं वो करते रहते हैं। तो सबसे पहले सीके भाई, ये मेरे को ये जानने की बहुत इच्छा है कि एक फिटनेस एंथुसियास्ट वाला बंदा, ठीक है, और अभी हमारे देश में या फिर अक्रॉस द ग्लोब में बात करूं, हमारे देश में ही नहीं, क्योंकि ये जॉनर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। अब ये हुआ कैसे, ट्रांजिशन कैसे हुआ ये आपका? अगर सर बात कहेंगे कि कैसे ज्वाइन हुआ, तो रुचि तो बचपन से ही होती है हर किसी की। कि जब भी हम बचपन में भी हम कहीं चलते हैं तो हमको चलता हिलता पेड़ भी ऐसा लगता है कि कुछ है। बचपन से ही एक डर होता है, बचपन से माइंड में एक समाया हुआ कि कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज मौजूद है जो डरा रही है हमको। बचपन कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए जहाँ पे मैंने ऐसा कुछ फील किया, मतलब कि पैरानॉर्मल एग्जिस्ट करता है। अच्छा। और जब इसकी वीडियोस देखे, रिसर्च करी, पढ़ाई करी, तो उसके बाद मतलब एक वो पैशन सा बनता चला गया धीरे धीरे कि मुझे जानना है कि मैंने क्या देखा था। मैंने एक जगह थी, वहाँ पे जो है एक कंप्लीट अपैरेशन देखा था। जो कि रोड से पास हुआ था मेरे सामने, और मेरे सामने ही गायब हो गया। तो मतलब ऐसा अपैरेशन जो कि कोई परछाई नहीं था, मतलब जीता जागता एक इंसान था मेरे सामने, जो कि रोड पास हुआ था। सिंगल टाइम था कि मैंने अपैरेशन कैप्चर किया था अपनी नेकेड आईज से, जिसमें कि वो अपैरेशन मेरे सामने पास हुआ और मैंने देखा वो पास हुआ मेरे सामने, मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ गया और मेरे सामने गायब भी हो। तो उस दिन से रुचि मेरी में इतनी बढ़ गई कि मैं चीज क्या थी मैं अपने को। देखा जाए तो अगर साइंस के हिसाब से अगर हम इनको देखें तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड के हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं क्या? जनरली ये माइंड के हेलुसिनेशंस भी होते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होता है जब आप कुछ सोचते हैं, और उसको बिलीव बनाने में उसका सबसे बड़ा हाथ होता है सबकॉन्शियस माइंड का। तो वही ये एक्टिविटी करता है जो कि आपके सामने कोई इमेज क्रिएट करता है। तो अगर आप 100% की बात करेंगे, 100% की बात करेंगे, तो 99% हेलुसिनेशन ही होते हैं, और जिनकी वजह से लोग डरते हैं और उनकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक रोड पे बोला गया कि यहाँ पे आपको व्हाइट साड़ी में कोई ना कोई दिखेगा, आपको यहाँ से जल्दी निकलना है, ठीक है। तो वो बंदा वहां से गाड़ी चला रहा था, और बाइक चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, कुछ भी चला रहा था। तो सडनली उसको व्हाइट फॉग भी पास हुआ ना, तो वो डर जाएगा और सडनली शॉक में अपनी गाड़ी ठोक देगा। और जिम्मेदार कौन होगा? भूत। तो डरने वाली कोई बात नहीं होती एक्चुअल में, क्योंकि डरा मैं उस दिन भी नहीं था जिस दिन मैंने देखा था। उस दिन से लेकर आज तक मैं सोच रहा हूँ कि कुछ कैमरे में कैप्चर हो जाए तो मैं पब्लिक को दिखा सकूं कि कुछ चीज मैंने कैप्चर करी, उसके बावजूद भी मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। तो अगर भूत भी देख लिया उसके बाद भी अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, तो इट मींस दे आर हार्मलेस। वो तो कुछ हार्म पहुंचा नहीं सकते। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट अभी शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ कि मैं इससे पहले एक और रेडियो स्टेशन में जहाँ पे मैं पहले काम किया करता था, तो वहाँ पे सैटरडे का दिन था और रात में मैं और एक और शख्स थे जो रात को ज्यादातर 12-1-2 बजे तक ऑफिस में रुका करते थे। तो उस दिन जो मेरे जो कलीग थे वो शाम को चले गए क्योंकि उनकी एनिवर्सरी या कुछ फैमिली फंक्शन था। तो वो शाम को चले गए, नियरली अराउंड 6-7 बजे 8 बजे के अराउंड घर चले गए। और एक और लड़का था, वो जाता था 9 बजे के आसपास, ठीक है। तो वो भी चला गया शाम को 8 बजे घर वापस। अब पूरे ऑफिस में मैं अकेला और मेरे को नहीं पता था क्या है, ठीक है। तो अब हम 4-5 लोगों ने ऑलरेडी दूसरों पे ये प्रैंक करे हुए थे भूत वाले, क्योंकि आप स्टूडियोज में जाओ ना एकदम खाली खाली सी जगह होती है। तो
बट मैं कुछ नहीं नहीं, होता है। हाँ। मैं कुछ सोच नहीं रहा था, मैं गाने वाने सुन रहा था, बढ़िया काम कर रहा था साथ साथ। और जैसे ही मैंने अपने हेडफोन्स निकाले स्टूडियो में, मतलब कंप्यूटर के साथ मैंने अपने हेडफोन्स रखे, एंड ऊपर एसी की डक से किसी ने मेरा नाम लिया। वो एक है अच्छा। वो 1 या 2 सेकंड का ऐसा इंसिडेंट था कि मतलब मेरे सारे गूज़बम्स ऐसे एकदम, मैं अलर्ट हो गया एकदम, क्या था मुझे नहीं पता। और उसके बाद मैंने कहा यार जो भी है। मतलब आपको हेडफोन के बाहर आपका नाम सुनाई दिया? नहीं, हेडफोन्स मैंने उतारे उतारे, उसके 1 या 2 मिनट के बाद अच्छा। पीछे से विस्परिंग के उसमें मेरे को मेरा नाम सुनाई दिया। तो मैं पीछे मुड़ा, ये मैंने तो कहा भैया कौन माइंड का है। बिलीव है। हाँ, वो कुछ भी हो हम्म। सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैंने ऐसे वैसे ही हाँ। नहीं लिया। अब वो कुछ भी हो सकता है कि ऊपर क्या पता कुछ रेडियो हो, बाहर से कोई इंसान कुछ बोलते हुए जा रहा हो, या कुछ भी हो सकता है। हम्म। तो बट वो एक चीज दिल में बैठ गई ना कि यार हम्म। ऐसा कुछ हुआ था। अब उसका रीजन तो मेरे को नहीं पता। तो अब ऐसे ही कुछ ना करते कुछ करते, हुआ था। हाँ हाँ हाँ, तो इंटरेस्ट बढ़ गया इसी चीज में। राइट राइट राइट। तो जैसे आपने कहा ऐसे हुआ, तो उसके बाद से मेरे को हुआ कि यार ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत ये अपनी स्पेस में खुश है, हम अपनी स्पेस में खुश हैं, किसी को तंग नहीं करना चाहिए। जो जैसे लोग मजे लेते हैं ना जाके, वो चीज मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। सही बात है, नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो देखो, अगर स्पिरिट मौजूद है, एनर्जी तो मौजूद है, सिंपल सी बात है। हाँ एनर्जी का नाइदर बी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये तो सिंपल सी साइंस है, ये हमें भी पता है, राइट हमने बचपन से पढ़ी है। हाँ तो जब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, डाइसेक्ट नहीं हो सकती, नाइदर दे कान बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये सब चीजें जब है, साइंस बोलती है। तो उसमें जब इंसान मरता है या इंसान की डेड बॉडी के बाद आफ्टर लाइफ क्या होती है, किसको मालूम? बियॉन्ड द साइंस है, साइंस ने अब तक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कि मैं कुछ भी आपको थ्योरी बताता हूँ, लाइक जैसे मैं जो भी आपको करेंटली बोल रहा हूँ, ये सब हाइपोथेटिकल है। अभी जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी स्टडी है, लेकिन हाइपोथेटिकल है। फिर मैं कहूंगा कि हाइपोथेटिकल है, प्रूफ इसमें से कुछ भी नहीं हो पाया अब तक। बिकॉज हम कोशिश कर रहे हैं वो साइंटिफिक डिवाइसेस यूज करके, जो भी गैजेट्स होते हैं वो यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एविडेंस खोजने का, कहीं ना कहीं कुछ कैप्चर करने का, जो कि एक हार्ड एविडेंस हो, जो कि साइंस को सपोर्ट कर सके पैरानॉर्मल। एक्चुअल में पैरानॉर्मल नाम ही यही होता है कि जो साइंस के बियॉन्ड है, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है, उसी को पैरानॉर्मल कहते हैं। तो आप इतनी इतनी लोकेशंस पे जाते हो, इतनी जगहों पे आपने कवर किया है, और ऑल्दो बहुत फेमस जगहें तो हैं, जो हॉन्टेड जगहें हैं वहां पे तो आप गए हो। अदरवाइज जो लोग आपको कमेंट करते हैं, जो लोग आपको आते हैं बुलाते हैं कि भाई यहाँ का मिथ तोड़ो, कि या क्योंकि कई लोग डिस्प्यूट्स के चक्कर में भी एक अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी गलत चीज है, सो दैट उनका कुछ अपना इनिशियल कुछ लालच होता है जो भी है। तो इस चीज को हटाएं। तो कहीं ना कहीं अगर आपने, क्योंकि मैं आपकी वीडियोस को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, तो इतना तो मेरे को पता है कि आपने बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ बहुत क्लोजली फील करा है। अब क्या कभी ऐसा चांस हुआ है कि कोई चीज आप अपने साथ लेके आए हो? नहीं, साथ तो कभी कुछ लेके नहीं आए। देखो, ये अटैचमेंट्स मतलब साथ लेके आने वाली बात क्या होती है कि आप किसी, जनरली आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप आज कहीं गए, किसी क्लोज वन, अपने क्लोज वन रिलेटिव के घर गए, और वहीं कोई क्लोज वन रिलेटिव एक्सपायर हुआ था, लाइक, ठीक है, आपके उससे कुछ क्लोज संबंध थे, आप उनसे, उनको अटैचमेंट थी, लाइक बहुत ज्यादा मानते थे, मतलब फॉर एग्जांपल है ये, ठीक है, आप कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो आप भूल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ये मेमोरीज क्या होती हैं, इस रियल में जो है स्टक हो जाती है, और वही आप कैरी फॉरवर्ड भी करते हो, और वही मतलब मेमोरीज एंड फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो कि आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अपने साथ में। जैसे कि मैं एक जगह पे गया जहाँ बहुत दर्दनाक मौत हुई थी, एक्सीडेंट में कुछ बंदा इस तरह से गिर गया था। अब वहां जाके जब मैंने एनवायरनमेंट को फील किया, ऑब्जर्व किया, तो मुझे कहीं ना कहीं वो जो वहाँ का पेन था, तो वो पेन मुझे फील हुआ। एक्चुअल में वहाँ पीस था, ठीक है, लेकिन पीस के साथ में उसका जो पेन उस एनवायरनमेंट में आज तक मौजूद है, जिसकी वजह से वो स्पिरिट शायद मूव ऑन ना कर पाए। कहते हैं कि स्पिरिट मूव ऑन करती है अपने ही टाइम पे, उनका कोई टाइम नहीं होता, जो टाइम होता है फिक्स, वो उस टाइम पे मूव ऑन करेंगी, ठीक है। तब हमने वो कैरी लेकर आए, वो अटैचमेंट हो गई, मेमोरीज हो गई, ठीक है, वो सब हम अपने साथ कैरी फॉरवर्ड लेके आए। हो सकता है कहीं ना कहीं हम थोड़ा डाउन फील करें, जैसे मैं हॉन्टेड प्लेस से आके कभी ना कभी ऐसा होता है कि कभी डाउन फील करूं, बहुत डाउन, लाइक डाउनवर्ड की, यार लाइफ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मतलब ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं आपके साथ में, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ। किसी का स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, किसी का वीक ऑरा होता है। तो ये अटैचमेंट्स कहाँ अटैच होती हैं? जहाँ पे एक वीक ऑरा होता है, देयर इज अ प्लेस टू गेट अटैच्ड टू देम, ठीक है।
अब जनरली मेरे लोग कहते हैं कि मेरा एक स्ट्रॉन्ग ऑरा है, तो मैं कुछ चीज़ कैरी कर ही नहीं पाता किसी भी जगह पे। मैं बिंदास होके जाता हूँ, बिंदास होके वहाँ से वापस आ जाता हूँ, आराम से अपना घर पे आके सो जाता हूँ। कब्रिस्तान में भी गया, शमशान में गया, ठीक है, ग्रेवयार्ड में भी गया, सब जगह गए, लेकिन कुछ लेके कभी नहीं आया आज तक। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न यही है कि मैंने अपना स्ट्रॉन्ग विल बना रखी थी कि कुछ है ही नहीं अंदर। अगर आपकी विल ही ये कहती है कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ तो है, सडनली वो पेड़ मूव हुआ था, सडनली वहाँ पे एक जानवर क्या था उसकी वजह से, अब लोग तो बिल्ली को भी नाम दे देते हैं उसका, अरे बिल्ली निकली थी, काली बिल्ली थी भाई, कुछ तो सीन था वहाँ पे, वो 100% आपका आत्मा थी जो रूप लेके आई थी, या वो जिन था या कुछ था, ऐसे मतलब कहानियां बना देते हैं लोग। जैसा बिलीव करोगे वैसा पॉसिबल होगा। दैट इज द थ्योरी ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी है कि जैसा आप बिलीव करोगे वैसा ही आपके सामने हो जाएगा। इसमें मैं देखता हूँ आप अपनी वीडियोस में 3-4 इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो। एक करते हो बैटरी वाला, बैटरी टेस्टर जो होता है, फिर आप करते हो एक फोन में कोई आपके 1 या 2 एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप वर्ड्स को वाइब्रेशन की तरह फेंक के फिर जो बात कम्युनिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन है, फिर एक मोशन सेंसर आप लाइट यूज करते हो, और एक टेम्परेचर गन यूज करते हो आप, है ना? और एक ईएमएफ मीटर यूज करते हैं, ईएमएफ मीटर और K2 मीटर जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये बात तो चलो ठीक है, ये हमने माना कि एनर्जी है तो पॉजिटिव वो वाइब्रेशंस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड्स होंगे, फ्लक्चुएशंस होंगी, वो बाद में समझ गया, टेम्परेचर का वेरिएशन हो सकता है, बट ये वॉइस आप कैसे किसी की सुन सकते हो जो इंसान जिंदा ही नहीं है? देखो एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई इंसान मतलब लाइक एक्सपायर हुआ है, किसी इंसिडेंट में उसकी मौत हुई है, होता क्या है कि वो स्पिरिट वहीं स्टक है, जैसा कि हमने बोला ना, वो स्पिरिट मूव ऑन नहीं कर पाई। अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि दैट बॉडी डजंट हैव ए वॉइस, मतलब उसके पास बॉडी तो है ही नहीं, तो उसके पास कुछ ऐसे मतलब सेंसेस ही नहीं है जिनका यूज करके बात कर सके। तो हमने इसके लिए एक स्पिरिट बॉक्स डिजाइन किया। एक्चुअल में स्पिरिट बॉक्स होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्पिरिट बॉक्स इज जस्ट अ रेडियो using different frequencies, throwing our databases of words in the environment in different frequencies, lowest to highest, ठीक है। कहीं से कहीं तक लोएस्ट फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि जो वहाँ स्पिरिट मौजूद है, आप सोचो आपने टीवी में देखा होगा कि कोई जैसे मतलब कोई एक्टर मर जाता है, उसमें दिखाते हैं कि वो ऐसे बोलने की कोशिश कर रहा है, कुछ सुन नहीं पाता, बाहर निकल जाता है। तो एक्चुअल में होता क्या कि जो स्पिरिट है वो एनर्जी की फॉर्म में वो यहाँ से वहाँ डेंगल तो कर रही है इस रियल में, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। उसके लिए ये 5 डायमेंशनल या 6 डायमेंशनल वर्ल्ड है। जैसे कि हमारे 3 डायमेंशनल है ना, तो वैसे ही उसके लिए 5 डायमेंशनल है। आपको एग्जांपल दो, चींटी, आप जब चींटी चल रही हो तो आप एक लाइन खींच देते हो, वो उस लाइन को पार नहीं करती और फिर रोटेट करने लग जाती है, फिर एक लाइन और, तो वो उसमें 2 डायमेंशनल वर्ड होता है। उसकी जो आईज है ना वो 2 डायमेंशनल देखती हैं, इसलिए वो लाइन पार नहीं कर पाती। लेकिन एक्चुअल में उस चींटी की अगर आई साइड में हम अगर उस लाइन को पार करते हैं, क्योंकि हमारा 3D वर्ल्ड है, तो उस चींटी के लिए हम भूत बन गए क्योंकि हमने दीवार पार कर ली थी। तो ऐसे ही वो स्पिरिट जो है हमारे सामने वो पार कर जाएंगे, उनके लिए तो ये बैरियर है ही नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी से एग्जिस्ट कर ही नहीं, उनकी तो बॉडी है ही नहीं, और जो एनर्जी है वो इस 5 डायमेंशन आराम से बाहर कर सकती है। तो हमको लगता है कि भूत है, हमने नाम दे दिया भूत उसका। तो अब ये फ्रिक्वेंसीज जब हम थ्रो करते हैं एनवायरनमेंट में, तो मैं इसमें भी ये कहता हूँ कि 100 में से शायद 5 या 10% चांसेस होते हैं कि कोई रिवर्ट करेगा। जनरली रैंडम रिप्लाईज आते हैं जिनको हम एविडेंस नहीं करते। और जिस जगह पे कोई स्टोरी होती है, तो वहाँ बेसिकली जब एविडेंस मिलता है हमें, लाइक सिमिलर एविडेंस मिलता है इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन वाला, जिसे हम इंटेलिजेंट कॉम्बिनेशन कहते हैं, कि रिप्लाई ऐसे आए कि किसी ने कंफर्म किया कि हाँ भाई ये वाला बंदा मरा, इसका नाम आया है। फिर जब हमने स्टोरी पूछी और कि हाँ ऐसे मरा था, तो हाँ वहाँ की भी रिप्लाई जब आई हाँ ऐसे से मरा था, तो वहाँ स्पिरिट क्या कर रही होती है, वो हमारे जो एनवायरनमेंट में रेडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसीज में करती है, वो भी मैनिपुलेट करने के बाद में कोशिश करती है कि कोई एक वर्ड वो यूज कर सके उसमें। उसको हम एक मौका दे रहे हैं बात करने का, अपने हमसे कॉम्बिनेशन करने का। अच्छा, तो सीके भाई, ये जो हैलोवीन का एक कॉन्सेप्ट है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि क्या था, कैसे था?
उस दिन मतलब जो है एक स्पिरिट्स वाला डे बनाते हैं, डेविल्स वाला डे बनाते हम्म, हैं कि कहीं न कहीं वो लोग ना एक एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वो भी एक तरह से। वो एक फेस्टिवल बना दिया उन्होंने एक्चुअल में जो है ये कहीं न कहीं एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि हाँ भाई, इन सब चीज़ों को बता के, दिखा के मतलब जो डर खत्म हो रहा है एक तरह से, हाँ, कहीं न कहीं। कि हाँ, मतलब बच्चे नहीं डरेंगे और वो धीरे-धीरे एक एंटरटेनमेंट का पार्ट बनता चला गया। बहुत ही खुशी के साथ से मनाया जाता है और जैसे कि हमारे यहाँ मतलब जो है काफ़ी सारे त्योहार हैं, दिवाली है, बहुत सारे त्योहार हैं, तो इसी तरह से उसको भी मनाया जाता है, जहाँ पे वो लोग ट्रीट देते हैं लोगों को। बच्चों का सीन होता है, तो जनरली घर-घर जाके ट्रीट्स लेते हैं, ठीक है? राइट। और वो डेविल्स के मतलब यूनिफ़ॉर्म पहन के घूमते रहते हैं। कहीं न कहीं वो रिप्रेज़ेंट करते हैं कि ये वाला डेविल ये था, ये वाला डेविल ये था, ये वाला डेविल ये था। ये हमारे यूट्यूब पे इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो यू नो फेक तरह से घोस्ट की क्रिएशन करते हैं, लोगों को दिखाते हैं और उनके ऐसे मतलब एक एक दो दो घंटे में ऐसे मिलियंस तोड़ के यूट्यूब फोड़ के एकदम व्यूज आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से वो भी चीज गलत, बताओ। वो भी चीज मेरे ख्याल से गलत ही बहुत है गलत है। जनरली इनके जो व्यूअर्स है ना, वो एज ग्रुप 18 के डाउन ही है। जनरली मतलब जो है यंगस्टर्स का ही इनका एज ग्रुप है। बच्चे जो हो सारे गए। के सारे जितने यंगस्टर्स हैं, बच्चे जो भी है, वो सारे देख रहे हैं लोग, ठीक है? उन लोगों के माइंड में वो एक एंटरटेनमेंट का पार्ट बना हुआ है और कई यंगस्टर्स के माइंड में वो एक सच बना हुआ है। यार इसने तो दिखा दिया भाई, ये तो भाई बड़ा हिम्मत वाला बंदा है, इसको भूत की एक्टिविटी दिखा दी इस बंदे ने, ये था, वो था, मतलब चैनल भी ऐसे ही हैं, ये था, ये क्या था, वो क्या था, ऐसे भी ऐसे ही बने हुए लोगों के। तो ठीक है, अच्छी बात है, लोग एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरा इसमें ये है कि आप एंटरटेनमेंट से पैसे कमाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप पब्लिक का एंटरटेनमेंट करो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक होस्ट दिखाओ, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट आप स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर डाल दो, बता दो अपनी पब्लिक को, दिस इज फॉर एंटरटेनमेंट, वीडियोस सोल पर्पसेस ओनली एंटरटेनमेंट, ठीक है? अगर आप ये बता दोगे तो एक्चुअल में कम से कम ये तो होगा कि लोगों के माइंड में मिसकंसेप्शन नहीं जाएगा। वो यंगस्टर के मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि वो डर खत्म हो, ये बिलियंस की व्यूज लाके डर बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। जहाँ मैं 1% कम किया, वहाँ उन्होंने 100% बढ़ा दिया, क्या फायदा हो? राइट। बहुत सही लगा भाई। एंड कोई कुछ जाते जाते आखिर में अगर कोई आप एक मैसेज अगर देना चाहो? मेरा मैसेज यही है कि पहले तो आफ्टर 12 उनको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है? बिल्कुल। दूसरा मैसेज ये है, फियर को खत्म करो और इस फियर को खत्म करने के लिए, इस डर को खत्म करने के लिए आपको जरूरी है कि अपने माइंड को, अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आप जब तक अपनी विल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते, तब तक सिर्फ डर की बात नहीं कहूंगा मैं, ओवरऑल लाइफ की बात करूंगा, ओवरऑल लाइफ स्पैन की बात करूंगा। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, स्ट्रॉन्ग विल की बहुत जरूरत है किसी भी चीज को हासिल करने के लिए या किसी भी चीज को खत्म करने के लिए अपने दिमाग से। अगर डर खत्म करना है तो स्ट्रॉन्ग विल चाहिए, अगर आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में तब भी स्ट्रॉन्ग विल चाहिए। तो मेरे चैनल का मेन कॉन्सेप्ट यही है आप लोगों के लिए कि आप लोग सिर्फ यहीं तक सीमित ना रहें कि हॉन्टेड प्लेसेस देख के एंटरटेन हो, आप इसको पॉजिटिव वे में लें और लाइफ में भी बहुत कुछ अचीव करें अपने स्ट्रॉन्ग विल के साथ में। और यही मेरा एक मतलब मात्र मैसेज है कि भाई अपनी विल को स्ट्रॉन्ग करो और आप आगे बढ़ो लाइफ में भाई। बहुत बढ़िया सीखे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर टाइम। एंड जितने भी हमें लोग सुन रहे हैं उन सबको मैं यही कहूंगा कि देखो रियलिटी तो है, अनदर वर्ल्ड एंड द प्रेजेंट वर्ल्ड, लेट देम बी हैप्पी इन देयर ओन वर्ल्ड। और आप जहाँ पे हो आप खुश रहो, मिथ मत फैलाओ एंड जस्ट सपोर्ट द ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स। एंड सीके भाई थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला एंड यू एग्रीड टू यू नो फॉर दिस इंटरव्यू एंड एवरीथिंग। सो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी अच्छा लगा कि आपने इस तरह से एक आवाज उठाई है कहीं ना कहीं चेंज की तरफ, तो इस तरह से आप एक्टिविटीज करते रहें और कोशिश करूंगा कि आपके साथ सभी जो भी ओरिजिनल वर्क कर रहे हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो सके और मैं सपोर्ट भी करूंगा इस चीज को आगे भी। थैंक यू सीके भाई, थैंक यू फॉर योर टाइम। और आप सुन रहे थे रेडियो नारा 99.9 FM HD4, 101.9 FM एंड 1490 AM। स्टे ट्यून्ड।